हेलो दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का मानक की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। भारत का मानक समय की याम्योत्तर भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब हम लोग आगे देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? झारखंड से। इसमें ऑप्शन क्या क्या है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कर्क निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ये झारखंड होगा। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही नदी को। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल 1,074,852 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली और दमन व द्वीप पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिम बिंदु 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर का गोरमोता में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूर पूर्वी बिंदु की बिथू अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है, यानी 7 सिस्टर्स का सदस्य है? त्रिपुरा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? श्रीनगर में। कहाँ पड़ती है ऊर्ध्वाधर? श्रीनगर में। कर्क एवं मकर पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर, लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है, ऊर्ध्वाधर पड़ती है इसलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? असम। किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? असम। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1,643 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है? 1,643 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है।
संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? कर्नाटक के साथ। किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के साथ स्पर्श नहीं करती है। पुडुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर से मिलते हैं? कौन सा स्थान है जहां भारत की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर में मिलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में आपस में मिलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना अधिक? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? लगभग 4 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? लगभग 4। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। कौन कौन सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित किया गया रेडक्लिफ समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। भारत का सुदूर स्थित दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पेगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान की है, जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख की सीमा साझा करती है। बांग्लादेश का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो 4,096 किलोमीटर लगभग है, और अफगानिस्तान का सीमा लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो 1,74,852 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय के मध्य है। यह भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अनियंत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी है? त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगरतला किसकी राजधानी? त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश। कौन सा सीमा अब झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश। झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है झारखंड? लौह अयस्क और कोयले के भंडार के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है और भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दोनों इसका आंसर होगा सी नंबर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। किसका है उदाहरण? अध्यारोपित सीमा का। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया है अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। उदाहरण भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अधिकतम राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यह राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा साथ ही यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश देश से भी गुजरती है राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरती है। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी गुजरती है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ।
पाकिस्तान के साथ। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदकुश यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करती है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि मकर रेखा इस 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। इसकी